नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज बात 2 साल बनाम 5 साल की, क्योंकि इसकी चर्चाओं को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा का मजाक बना रखा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने इस तरह की मूर्खता वाला बयान नहीं दिया है। अशोक गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 साल बनाम 5 साल की बात बेतुकी है। फिर भी सरकार ने पहले तो इस पर हां भरी, फिर कहा कि हम तो प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि ना तो केंद्र में और ना ही कभी राज्यों में इस तरह से सदन में चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के 2 साल के शासन को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति है, इस पर बात होनी चाहिए। मैंने पहले भी मुख्यमंत्री को कहा कि वो इस बारे में जनता के बीच जाएं, उनसे फीडबैक लें कि जनता उनके काम को लेकर क्या सोचती है। सरकार की स्थिति बहुत खराब है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी चुनौती देते हुए, और जब उन्होंने इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया तो कांग्रेस पीछे भाग रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। 2 साल वर्सेस 5 साल की छिड़ी बहस, छिड़ा सियासी संग्राम। बीजेपी को घेरने की रणनीति में जुटी कांग्रेस। अशोक गहलोत बोले 5 साल बनाम 2 साल, बड़ा बेतुका बयान। आजादी के बाद में किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसी मूर्खता वाला स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि 2 साल बनाम 5 साल। बीजेपी ने कहा इस पर बहस के बाद कांग्रेस ने की थी शुरू। अभी प्रस्ताव भी आपका और हंगामा भी आपका, और फिर कह रहे हैं कि जो हमने कहा वो सरकार नहीं माना। आपने क्या कहा भाई? सब रिकॉर्ड बोल रहा है ना। 5 साल वर्सेस 2 साल, किसने किया कमाल? तो आज इसी पर बात करेंगे। 5 साल वर्सेस 2 साल, यानी कि जो कांग्रेस सरकार का 5 साल का वक्त था, उससे कंपैरिजन, उससे तुलना भारतीय जनता पार्टी के अब तक के 2 साल की, इसे लेकर के चर्चाएं लगातार तेज है, आरोप प्रत्यारोप भी तेज है। लेकिन आखिर क्यों परेशानी है, इस पर चर्चा में आज इस पर भी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ संदीप कलवानिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले पारिक साहब, आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि अशोक गहलोत उन्होंने आरोप लगाया है, कहा कि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान नहीं दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह बड़ा बेतुका बयान है कि 5 साल बनाम 2 साल। माननीय सम्मान्य अशोक गहलोत साहब बड़ा सम्मान करता हूँ। माननीय गहलोत साहब राजस्थान के नेता हैं। उनके इस बयान को मैं किस संदर्भ में देखूं, मैं समझ राजस्थान जनता उनकी मूर्खता पर आज हंस रही होगी। जो व्यक्ति राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री रहा हो, जो व्यक्ति राजस्थान में 2 बार से मुख्यमंत्री रहा हो, और जो व्यक्ति होटलों में अपनी सरकार को लेकर बैठा रहा हो, ऐसा व्यक्ति से ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान की उम्मीद की जा सकती है? जो व्यक्ति सदन में आकर नहीं, मीडिया के सामने बोलते हो, तो सम्मान्य गहलोत साहब को मैं इन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये शब्द उन्होंने वर्तमान सरकार के लिए कहे, मैं समझता हूं निंदनीय शब्द हैं, और उन्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण शब्दों पर राजस्थान जनता से माफी मांगनी चाहिए जी। अब मानिए, अब मैं आपके विषय पर आता हूं, जिस प्रकार का विषय सम्मान्य गहलोत साहब ने आज अर्ज किया है। सम्मान्य गहलोत साहब ने जिन बातों को रखने की बात की, मैं समझता हूं ये तो सार्थक बहस होनी चाहिए थी। यदि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री सरकार को मूर्खतापूर्ण कहा हो, तो ऐसा भी राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। राजस्थान के नेता इस बात के लिए जाने जाते हैं कि राजस्थान के अंदर एक जो सम्मान किया जाता है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना गैर संवैधानिक है कि नहीं है, ये गहलोत साहब स्वयं बता दें। अब गहलोत साहब, आपने 5 वर्षों में, आपकी सरकार ने 2 वर्षों में कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी सरकार उस समय होटल में बैठी थी,
और आप अपनी सरकार के बचाने के दिल्ली के चक्कर काटते थे, चाटुकारिता करते थे, और आप अपने उप मुख्यमंत्री को निकम्मा और नकारा कहने का सुशोभित काम किया करते थे गहलोत साहब। इसलिए आपको वर्तमान सरकार के किए गए विकास कार्यों की बहस, चुनौती बहस मूर्खतापूर्ण लगती है। सम्मानीय गहलोत साहब, यदि आपने कुछ किया होता तो राजस्थान के अंदर ईआरसीपी का पानी पहले ही आ गया होता, लेकिन कमलनाथ के साथ चौंच लड़ने की फुर्सत आपको मिली ही नहीं। राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आज जिस प्रकार यमुना जल समझौते की बात माननी है, भजनलाल जी कर रहे हैं, ये काम आपने कर लिया होता तो आज ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है गहलोत साहब आपको। और यदि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जब बहस चल रही थी तभी आ गए होते, मीडिया के सामने आकर कहने की आवश्यकता आ गई थी। अब आपने क्या किया, हमने राइजिंग राजस्थान कर, पहले साल में राइजिंग राजस्थान कर युवाओं को रोजगार देकर संकल्पबद्ध काम किया। आपने अंतिम समय में यह काम किया जिसकी आपकी कोई जवाबदेही नहीं थी। हमारी सरकार ने जिस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड रखा, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोई सरकार साहस करती है कि मैं अपना एक रिपोर्ट कार्ड सदन के पटल पर रखता हूं, तो राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री ने पहली बार किया, तो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए गहलोत साहब। आप तो अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल का नहीं रख पाए। यदि हमने, हमारी वर्तमान सरकार ने पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ने का काम किया, उसको सदन के पटल पर रखने का साहस हमने किया, तो निश्चित रूप से हमने काम किया है। और ये आपको मूर्खता लगती है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई राजस्थान में दूसरा हो नहीं सकता गहलोत साहब। अब आप सम्मानीय गहलोत साहब ने जिस प्रकार का व्यक्ति हमारे रिपोर्ट कार्ड को चुनौती देने का काम किया, हम चुनौती दी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सदन में चुनौती दी कि 2 साल बनाम 5 साल। आपने जो काम 5 साल में नहीं किया वो 2 साल में हमने करके छोड़ दिए। राजस्थान के अंदर आपने जल जीवन मिशन के नाम से भारी भ्रष्टाचार किया, निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा काम किया। आपके मंत्री जेल गए, इसके लिए सुशोभित किया आपने, निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा काम किया। आपको इसका सम्मान मिलना ही चाहिए गहलोत साहब। क्यों नहीं मिले सम्मान आपको? राजस्थान की जनता इस मूर्खतापूर्ण वक्तव्य पर आपसे यह सवाल पूछती है कि जल जीवन मिशन का पैसा आप कहां खा गए थे गहलोत साहब, बताइए ना राजस्थान जनता में। और तार्किक बहस क्यों नहीं करना चाहते आप गहलोत साहब सदन में आकर? सदन में आपकी उपस्थिति उस दिन होनी चाहिए थी जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे थे कि 2 साल बनाम 5 साल, लेकिन आपने काम नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र भेजा आपके नेता प्रतिपक्ष को, आपने उसका जवाब नहीं दिया। राजस्थान की यदि वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प के 53% काम पूरे कर लिए तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को साधुवाद देना चाहिए था। यह मूर्खतापूर्ण वक्तव्य की आवश्यकता शायद नहीं थी गहलोत साहब। यदि आपने संकल्प, यदि हमने 625 घोषणाओं पर आपने काम जीरो किया तो इसके लिए हमारी मूर्खता नहीं, आपकी मूर्खता है गहलोत साहब। 5 वर्षों के कार्यकाल में 625 घोषणाएं की जिन पर शून्य काम हुआ, कांग्रेस शून्य काम हुआ। राजस्थान के अंदर 450 करोड़ रुपए की लागत से 200 पायलट ड्रोन देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साधुवाद देना चाहिए गहलोत साहब। हम नीतिगत और विकास की योजना को जमीन पर उतारने का काम किया गहलोत साहब, आपने काम नहीं किया। आपको अपने मूर्खतापूर्ण वक्तव्य पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए गहलोत साहब। आज जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने 2 वर्षों में 27 तो 19 बड़ी घोषणाएं की, जिनमें से 919 घोषणाएं पूरी कर दी और 1553 में कार्य प्रगतिरत है और 90% चुनौतियां हमने स्वीकृति हमने जारी कर दी। ये काम किसने किया? तो राजस्थान मुख्यमंत्री ने किया है गहलोत साहब। आपको तो अपने वक्तव्य पर, आपके जो वक्तव्य आप दिया, मूर्खतापूर्ण वक्तव्य आपने दिया है, उसके लिए आपको राजस्थान जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। गत सरकार की तुलना में 3 गुना से अधिक पेंशनर्स जोड़ने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। ये हमने काम किया है गहलोत साहब, आपने काम नहीं किया। आपने सिर्फ होटल में बैठकर जनता गुमराह करने का काम किया है। ऐसे मूर्खतापूर्ण काम पर आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए गहलोत साहब। आपने जिस प्रकार से हमने 83 रुपए से इसको बढ़ाने का काम किया, पेंशन को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का काम किया, ये हमने किया, आपने नहीं किया गहलोत साहब। आप तो सिर्फ होटल में बैठे होते गहलोत साहब। इस मूर्खतापूर्ण बात पर आपको माफी मांगनी चाहिए राजस्थान जनता से। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से अधिक नए पेंशन जोड़े गए, ये काम हमने किया है गहलोत साहब, आपने नहीं किया गहलोत साहब। आप सिर्फ होटल में बैठे थे गहलोत साहब। आप निकम्मा और नकारा कहने से अपने मुख्यमंत्री को सुशोभित करने का काम करते गहलोत साहब। हमने 88,000 लैपटॉप बांटने का काम किया, आपने 0 लैपटॉप बांटे गहलोत साहब। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। अब मैं तो यही कह सकता हूं कि इस चुनौतीपूर्ण समय में गहलोत साहब ने जो आज वक्तव्य दिया, बड़ा सम्मान और अदब के साथ कहता हूं, अपने इस वक्तव्य को उन्हें वापस लेना चाहिए। और इसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य की उम्मीद सम्मानित गहलोत साहब से तो मैं नहीं करता था। कम से कम जो राजस्थान के अंदर शीर्ष नेताओं में से रहे हूं, कई बार विधानसभा में चुने गए हूं, लोकतंत्र के सबसे बड़े संसद में बैठे हूं, मंत्री केंद्र में रहे हूं, उनसे ऐसे व्यक्ति की उम्मीद शायद नाकाफी है। राजस्थान की जनता आपसे माफी की उम्मीद करती है गहलोत साहब। आपको राजस्थान जनता से माफी मांगनी ही चाहिए गहलोत साहब।
ठीक है पारिक साहब। और मैं विकास कार्यों की बात करूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे विकास कार्यों की। तो हमने 2 साल में 1 लाख से सरकारी नियुक्तियां दी। आपने 17 बार से अधिक समय तक पेपर लीक करवाया। आपने पेपर लीक करवाए 17 लाख युवाओं के साथ आपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हमने 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया। हमने कैलेंडर निकाला कि परीक्षा इस कैलेंडर के आधार पर होगी। हमने एक काम किया गहलोत साहब, आपने राजस्थान के युवाओं को छलने का काम किया। आपने मुक्तापूर्ण काम किया। आपके समय 17 बार पेपर लीक और 17 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ करना मुक्तापूर्ण। पारिक साहब बड़े सम्मान के साथ जी पारिक साहब जी रेल ने थामो, बोलो साहब, ब्रेक लगाओ। आपने 17 परीक्षाओं का जिक्र किया कि पेपर लीक करवाए, और पेपर लीक वाली परीक्षाएं तो एजेटीज है, इनको ये 17 में से कितनी आपने कैंसिल कर दी, बताओ ना। देखिए प्रोसीजर सरकार का चल रहा है। अदालत में मामले अदालत में विचाराधीन है। अदालत पारिक साहब नहीं है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी नहीं है। अदालत अपना काम कर रही है। हमने पेपर लीक माफियाओं को सड़कों के पीछे करने का काम किया है। अब आप ये भी कह सकते जमात मिल गई हुई तो जमात मिलना किसी भी मुस्लिम अधिकार हो सकता है, लेकिन ये कानून के अंदर होता है, सरकार का काम नहीं है। 17 पेपर लीक जिस भर्ती परीक्षा के मुखिया के कार्यकाल में हुए, उस भर्ती परीक्षा वाली एजेंसी के मुखिया से पूछताछ तक नहीं हुई है। क्यों आप कहलवा रहे हैं? पूछताछ तक नहीं हुई सर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नोटिस देकर के बुलाया तक नहीं जा सका। सड़कों के पीछे गए बताएंगे आप सर? आप जानते हैं पारिक साहब, पेपर लीक माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। पेपर लीक माफियों का अच्छा पेपर लीक आप जानते हैं, आप बता दीजिए आरपीएससी की तत्कालीन मुखिया से पूछताछ हो गई क्या? आप बताइए, गहलोत साहब बताएंगे क्या? बताइए ना, आप बताइए पारिक साहब। आरपीएससी के जिसके कार्यकाल के अंदर 17 पेपर लीक हो गए, उसके मुखिया को बुलाकर के किसी ने पूछा कि कैसे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अरे अदालत अपना काम करे। अदालत में विचाराधीन अदालत क्या करेगी? जांच एजेंसी नाम से भी तो कोई चीज होती है पारिक साहब। अदालत तो अपना काम कर ही रही है। अदालत तो कर रही है। ठीक है पारिक साहब, संदीप कलवानी जवाब दीजिए। 1 मिनट। अरे हेमंत जी, हाँ एक मिनट पार्टी आपने हेमंत जी एक प्रश्न मुझसे किया था कि अशोक महेश जोशी कब जेल के अंदर जाएंगे? मैंने जवाब दिया जल्दी चले गए। ये बात सही है, मैं मानता हूँ आपकी इस बात को, मैं मानता हूँ पारिक साहब, इस बात को मानता हूँ। आप ही का प्रश्न था, उसके 5 दिन बाद महेश जोशी जेल गए कि नहीं गए बता दीजिए। नहीं वो गए, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पेपर लीक माफिया हम कब खत्म कर देंगे, पूरा नेस्तो नाबूद कब कर देंगे? मैं तो कह रहा हूँ जाने वाले, चिंता नहीं करें, जल्दी जाने वाले, एक नहीं बचेगा, बुलडोजर एक भी नहीं बचने वाला। राजस्थान के युवाओं के भविष्य जिसने खिलवाड़ किया है सब सड़कों के पीछे जाएंगे, तय मानकर चलिए। मैं तो कह रहा हूं पारिक साहब, इतनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जिन भर्तियों को आपने कहा कि पेपर लीक हुआ है, उन भर्तियों को निरस्त कीजिए, दोबारा करवाइए। आप विवेक रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सब काम होगा, राजस्थान की जनता ने धैर्य रख रखा, आप भी धैर्य रखिए। आपने मुझसे सवाल का जवाब दिया है, मैंने महेश जोशी जेल गए कि नहीं गए, मैंने उनकी कहा धैर्य रखिए, जाएंगे। और फिर कह रहा हूं जाएंगे। में जब मुकर गए उन्होंने झूठ बोला, क्रोकोडाइल पारिक साहब, वही झूठ आज राजस्थान जनता ये भी तो पूछेगी बाकी वाली मगरमच्छ कहाँ है, क्रोकोडाइल कहाँ है? को लेकर जो बड़े ठीक है कलवानी जी, आज ऐसा ही कलवानी जी इन्होंने क्या निर्णय किया? सुनिए ना, ऐसा छोड़िए ना, ऐसा ही कलवानी जी, क्या मैं कह रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है जब सरकार कहती है कि भाई हम अपने 2 साल के 2.25 साल के कामों पर चर्चा करवा लेते हैं और आप 5 साल के काम लेकर के आ जाओ? क्या समस्या है इसमें? क्यों भाग रही है कांग्रेस पार्टी? हेमंत जी देखिए, ये सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी अपने बजट अभिभाषण में लेके आए थे, चोर की दाढ़ी में तिनको सदन में कहा था कि 2 साल 5 साल की हम चर्चा करवाएंगे, मगर जब जैसे अगले दिन ये आए तो उन्होंने अपना विषय बदल दिया। इन्होंने कहा कि हम तो हमारे 2 साल की चर्चा करेंगे, आपके 5 साल की चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां पर जो इन्होंने बीएसी की मीटिंग में जो फैसला हुआ था, जो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने सदन में कहा था, तो वो उसमें पूरी तरह से पलट गए। दूसरा हमारा जो चैलेंज था वो था अल्बर्ट हॉल के सामने, मीडिया के सामने होना चाहिए। आप आए और मीडिया विधानसभा से ज्यादा बड़ा कोई अल्बर्ट हॉल है क्या? होना चाहिए वहां पर। यह विधानसभा से ज्यादा बड़ा कोई जगह है क्या लोकतंत्र की? है जो आप बड़े बड़े वादे किए नहीं, आप बताइए ना कलवानी जी, आपको अल्बर्ट हॉल पसंद है, आपको विधानसभा नहीं है, क्यों? सदन में तो आप देखें हेमंत जी, सदन में तो इन्होंने अपना वक्तव्य बदल दिया, विषय बदल दिया। क्या बदल दिया? आपकी सरकार बीजेपी के कामों की सूची थोड़ी ना लेकर आएगी। 5 साल की चर्चा ये आपने काम लेकर के आए हैं, आप अपने काम बताते, इनके कामों को बताते कि ये आपने झूठा लाया, तब तो बात होती ना। 2 साल प्लस 5 साल की चर्चा होगी, 2 साल प्लस 5 साल की चर्चा होगी, उसमें ये मुकर गए। इसको लेकर हमारा विरोध था और इसी वजह से
जब क्योंकि ये अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, हमारे को पता था क्योंकि ये जो जनता से वादे किए थे विधानसभा चुनाव में, बड़े बड़े वादे किए थे, आज उनमें ये बुरी तरह से विफल हो गए। अभी पारिक साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे भर्तियों को हमने निरस्त किया। 17 भर्तियां अगर हमारे समय में अगर पेपर आउट हुआ तो हमने उनको निरस्त भी किया, नए सिरे से भर्ती भी करवाई और रोजगार भी दिए। नहीं, आप ये बता दें, एक भर्ती निरस्त नहीं हुई, बता दीजिए। एक भी भर्ती निरस्त नहीं हुई आपके समय, बता दीजिए। उन्होंने कहा था कि हम आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे, आरपीएस का पुनर्गठन किया। आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे जनता के सामने, हम आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे, हम सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे। वही अध्यक्ष हमारे टाइम का जो नियुक्त है वही अध्यक्ष आज काम कर रहा है। तो ये जनता से जो आपने वादे किए थे उनमें पूरी तरह से विफल है। सरकारी स्कूलों की आप हालत देख लिए, 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। स्कूलों में हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हैं, आप उसमें बजट दीजिए, सरकार उसमें बजट नहीं दे पा रही। तो जो वादे किए थे, आप यहां देखें कि दिव्यांग जो श्रेणी के जो लोग होते हैं उनको जो साइकिल देने का काम था वो नहीं मिल पा रही, जो बुजुर्गों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी वो बंद हो गई है। तो आपके राज में वो स्कूटी लाए थे वो क्यों खराब हुई? उनके लिए वो समय पर वितरित हो जाती, जाते जाते वो मसाले बांटे, वो मिर्ची के अंदर भी गड़बड़ करके दे दी और धनिया के अंदर पता नहीं क्या क्या मिला करके दे दिया। उस कंपनी पे क्या एक्शन करके गए आप? हजारों करोड़ रुपए आपने ऐसे पानी में बहा दिया। पूछेंगे ना सवाल, अब ये कह रहे हैं कि कलवानिया जी सवालों से क्यों भाग रहे हैं? पूछेंगे ना सवाल तो पूछा जाएगा। आप एक भी अधिकारी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो तो बताएंगे। अभी जो कितनी बड़ी राहुल गांधी सारे मिलकर सुधांशु पंत के समय में बड़े 90% काम हुए हैं, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रही है? क्या आरपीएस ये ठीक है, इन्होंने एम्स के तर्ज पर रिम्स का वादा किया था, वो नहीं बनाया, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके राज्य की भी तो आप बताइए। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विफल है। ये ठीक बात है, ये ठीक है कि इन्होंने मान लीजिए इन्होंने आशा सहगल से माध्यम बनाने का वादा किया था, नहीं बनाया, कोई बात नहीं नहीं करा पा रहे, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पा रहे, तो जनता के साथ धोखा है ये। नहीं, लेकिन आपने क्या किया? नहीं कर पा रहे, कौन से बड़े मुंह से बातें कर रहे हैं? आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप अगर आपके काम इतने अच्छे थे तो उनको गिनाते ना विधानसभा में। आपने अल्बर्ट हॉल का कह दिया, हम तो अल्बर्ट हॉल हमारे समय में 3 साल में 2 साल 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तक लगातार कोरोना रहा, मगर फिर भी हमने बेहतर वहां प्रदर्शन किया, युवाओं को रोजगार भी दिए, सामाजिक सुरक्षा को भी हमने ध्यान में रखा। कब तक कोरोना की आप एक बार बताओ, आड़ लेंगे कोरोना काल में क्या किया? व्यवस्था देखिए आप, कोरोना के समय में भी हमने बाकायदा पंचायत राज कह रहे हैं कि योजना लेकर के हर घर नल जल योजना, आपने उसके पाइप बेच खाए, आपने पूरा ऐसा भ्रष्टाचार किया, लोगों को पानी नहीं मिल पाया। आप कोरोना की बात अगर उसमें लिप्त था तो उस पर कार्रवाई हुई है, अगर कोई लिप्त था तो कार्रवाई की है। आज ये अधिकारी गड़बड़ हुई ना, जो इनके तो ये मान लीजिए गड़बड़ हुई, हमारे राज्य में घोटाले हो गए। और हमारे समय में 90% जो टेंडर में है, जो कार्रवाई में है, जो बजट सैंक्शन हुआ है वो सुधांशु पंत के कार्यकाल में हुआ है। क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रही है भारतीय जनता आप पार्टी? अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? जुमलों की सरकार है ये। मुख्यमंत्री जी 8 करोड़ का रील बनाने का जो टेंडर दे रखा है इन्होंने, और सिर्फ इनका इतना सा काम अपना उड़न खटोला लेके और दिल्ली जाए थे। अच्छा एक बात बताओ कलवानिया जी, वो कौन सा बॉक्स वाला आपने टेंडर दिया था उसका भी तो जिक्र कर दो। ये रील का टेंडर की तो बात कर लेते हो हैं? अभी जैमिनी साहब बताएं, जैमिनी साहब ये बताइए, 5 साल बनाम 2 साल, ये बहस के मायने क्या है सर? और कौन भाग रहा है? तैयार हैं 5 साल प्लस। ठीक है, हो गया। एक टिप्पणी जैमिनी साहब बोलिए, जैमिनी साहब बोलिए, फिर वरुण जी। देखिए, वो जो बॉक्स है वो तो डिजाइन बॉक्स है, जो डिजाइन बॉक्स कलवानिया जी को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिजाइन बॉक्स वाले भाई साहब कहाँ हैं आजकल? भाग गए, इतना पैसा और कोई काम भी नहीं। अशोक गहलोत जी सदन में आए जी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनकी मौजूदगी में मदन दिलावर ने जिस अंदाज में बेइज्जती की और उसका खंडन नहीं किया गया, ये कांग्रेस के भ्रष्टाचारों पर सबसे बड़ी मोहर लगी कि उन्होंने कहा कि तबादलों में पैसे लिए जाते थे और कांग्रेस की तरफ से खंडन नहीं होना। ये गोविंद सिंह डोटासरा पे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री पर बड़ा तंज था और उसका खंडन नहीं किया गया। ये अशोक गहलोत जी को सोचना चाहिए। दूसरा, जो एक इंपॉर्टेंट बार 5 साल बनाम 2 साल कर रहे हैं, 310 कॉलेज खोल दिया। अरे भाई, कॉलेज खोली कहां थी आपने? धर्मशालाओं में बिना टीचर के। मैं कहूंगा चाहे भजन लाल जी कॉलेज खोले, चाहे अशोक गहलोत जी, जब तक आप कमरे नहीं बना दे, जब तक आप लेक्चरर की अपॉइंटमेंट नहीं करते, आप ये झूठी वाहवाही लेना बंद करें। आपने जहर घोला है, राजस्थान की हायर एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया है, बिना फैकल्टी के, बिना जो बेसिक नीड है उनको पूरे किए कॉलेज खोल दिए आपने, ऐसी यूनिवर्सिटियां खोल दी।
आज तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको इन्होंने खोला, अपने लाडले को वीसी बनाया, 119 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बन गई, आज तक एक फैकल्टी नहीं लगा के गए। तो ऐसे काम के लिए आप क्या कंपैरिजन करा रहे हो? आप अगर भजनलाल जी को बार बार आप पर्ची सरकार कहते हो, भैया पर्ची सरकार ने कुछ काम किया है तो आप कर लीजिए ना बहस। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज उन्होंने कहा कि 18 क्या आप मिथिलेश जी यहाँ पर आप बता रहे हैं कौन सा काम किया है भजनलाल शर्मा जी ने देखिए 2 साल में? 18 कॉलेज संवैधानिक संकट आपकी पैदा कर 300 दिया राजस्थान में। आज अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही स्कूलों की क्या कि साहब स्थिति हमारे है? टेंडर हमने पूरे हुए। 132 अगर कन्या सुनो, महाविद्यालय खोले अगर थे, उनको ये टेंडर बता दें वापस एक भी अपने अगर नाम कन्या क्रेडिट महाविद्यालय दिया जाता इन्होंने तो खोला सरकार हो तो। लानी चाहिए थी। वो सरकार ले आते तो उन्हीं के नाम रहते। अगर वो 25 सितंबर को भागते नहीं, अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, अगर वो सचिन पायलट को बना देते सीएम, तो आज सरकार उनकी होती, उन्हीं के टेंडर, उन्हीं के नाम होता अशोक गहलोत का। जब तो बैकफुट कर रहे गए, जब तो माफी मांगने के लिए दिल्ली चले गए, मुझे रात भर नींद नहीं आई, अब नींद आ रही है। अब जब भजनलाल काम कर रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। सच्चाई ये है। क्या एक बात जयमिनी साहब, जो अपने कांग्रेस के विधायक श्रवण कुमार, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में एसडीएम जिला कलेक्टर से डरता था और अब जो है वो एसडीएम भी जिला कलेक्टर से नहीं डरता है। देखिए, श्रवण कुमार जी तो भजनलाल जी की तारीफ भी कर रहे थे। श्रवण कुमार जी ने कहा कि इससे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं है, मेरा काम करवाया। मैं भजनलाल जी का धन्यवाद देता हूं, मेरा फोन उठाया। तो श्रवण कुमार जी आज कह रहे हैं, श्रवण कुमार जी को याद होगा मिनी सीएम थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मेरी सरकार बचा दो, तुम मांगोगे जो 10 गुना ले जाओ। मानेसर कांड भी नहीं करवाया, होटलों में जाकर ये बैठे। आज ये दर्द हो रहा है कि ये सरकार सही क्यों चल रही है। आज कह रहे हैं कि भजनलाल जी को गुड गवर्नेंस, भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस के लिए गांव में जाना चाहिए था। बिल्कुल यदि था तो सचिन पायलट का क्या कर रहे हैं? निकालो कांग्रेस से बाहर, करो सचिन पायलट को, करो सचिन पायलट को बाहर, क्यों नहीं करते सचिन पायलट को बाहर? आज क्यों गले लगा के सचिन पायलट को? मानेसर कांड भी भाजपा का दिया हुआ था, तो निकालिए सचिन पायलट को बाहर। हिम्मत नहीं है निकालने की आपकी। दूर पर बातें करते हैं बैठकर, क्यों राहुल गांधी बन जाते हो? वरुण जी, कैसे राजनीतिक तौर पर आप कैसे विश्लेषण करेंगे दोनों का, कांग्रेस के शासन के दौरान का और बीजेपी की सरकार के? 2 साल हो गए हैं सरकार का। अब देखिए, कई मायनों को लेकर के तो ये आरोप लगते रहे कि कानून व्यवस्था इस राज्य में थोड़ी सी गड़बड़ है। अभी आज ये बज्जू के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग से रेप हत्या का आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। लोगों में आक्रोश है जगह जगह। कुचामन डिडवाना में वो गैंगस्टर ने मार दिया, हालांकि गिरफ्तारियां हुई, लेकिन एक दहशत का, बहुत सारी ऐसी घटनाएं प्रदेश के अंदर हुई है। कैसे विश्लेषण करते हैं अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर? अगर आप थोड़ा हमें बता पाएं कौन बेहतर है। वरुण जी बोलिए। हेमंत जी, अगर कांग्रेस ने काम किए होते तो सरकार हारती नहीं, दोबारा बन जाती। अगर कांग्रेस ने काम जनता के अनुरूप किए होते, उनके आ रही आवाज आ रही में? हाँ जी साफ आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर, वरुण जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने इतने ही काम किए होते तो जनता उनको वापस चुन के सदन में लाती। लेकिन उनकी जो विधायकों की संख्या है 60-62 इतनी कम नहीं है कि विपक्ष की एक सशक्त विपक्ष के रूप में आए हैं। तो सड़कों पे आना चाहिए, जनता से कनेक्ट करना चाहिए। आज कांग्रेस का कार्यालय बताइए कितने आम जनता वहां खड़ी रहती है, कोई जाता है अपने। और ये विधायकों को मैंने पिछली बार भी आपकी चैनल पे कहा था कि जैसे सोशल ऑडिट की मांग करते रहे सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल ऑडिट क्यों नहीं करते विधायक? अगर 2-2.5 साल में भजनलाल जी ने काम नहीं किया तो अपने अपने क्षेत्रों के गिना के लाके पटल पे रखना चाहिए। चर्चा तो होनी चाहिए, क्यों? एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना का भी स्थान होना चाहिए, पक्ष विपक्ष में आपस में समन्वय होना चाहिए। वो उसका अभाव देखने को मिल रहा है। अभी आपने पानी की बात की, जल की बात की, मैं आपको कह रहा हूँ जहां बीजेपी का कार्यालय है, मेरा भी निवास स्थान है, सी स्कीम में 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता है। एक्सीएन फोन, जहां ब्यूरोक्रेसी की आप बात करें, ब्यूरोक्रेसी कतई कंट्रोल में नहीं है भजनलाल सरकार के, पुलिस कतई कंट्रोल में नहीं है, क्राइम कतई कंट्रोल में नहीं है। और इसलिए आपस में इनका कंटेंशन सबमिशन तो सब अपने अपने पक्ष में करते हैं। लेकिन जहां तक मैंने आपको पहले भी कई बार कहा, सरकार हो सकता है इनकी योजनाएं अच्छी चल रही हो, मैं उसमें नहीं जा रहा। आम जनता इस प्रकार से एक अनुभव कर रही है कि सरकार का कहीं अस्तित्व नहीं है। और अशोक गहलोत जी की सरकार में भी ऐसी स्थिति। कोरोना में जरूर उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद वो होटलों में पड़े रहे, जनता चिल्लाती रही, जनता की किसी ने सुनी नहीं। आखिरी आधा हिस्सा तो उनका उसी में ही चला गया। तो दोनों पक्षों का सबमिशन अपने कंटेंशन सबमिशन दे रहे हैं, उससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनता को तो जब
प्रशासन चाक चौबंद और ब्यूरोक्रेसी क्यों हावी है? क्योंकि लेजिस्लेचर की कमजोरी है। लेजिस्लेचर में सारे विधायक आते हैं, पक्ष विपक्ष के पूरे 200 विधायक आते हैं। अगर एक एक विधायक, मैंने आपको पहले भी कहा, पॉलिटिकल ऑडिट की बात जो मैं करता हूँ, घर घर जाएं, लोगों से मोहल्लों में समस्या खुद जाकर के दें, कार्यालयों पे जाएं। एक विधायक के एरिया में विद्युत भी होता है विभाग, जलदाय विभाग भी होता है, अस्पताल, एसएमएस की स्थिति देखो आप, कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, आप 11:30 बजे चले जाओ, स्टाफ नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें तो विधायकों को उठानी चाहिए। पक्ष विपक्ष क्या अवतार आ गई तो क्या सरकार का जो विधायक है वो इन चीजों को नहीं उठा सकता? या विपक्ष में आ गए तो वो आप जो बात 5 साल 2 साल की कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ करनी चाहिए चर्चा, कंपैरिजन करना चाहिए। पहले 2.5 साल में कितना अशोक गहलोत जी ने क्या किया और 2-2.5 साल में भजन लाल जी ने क्या किया। चर्चा से तो भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। सदन बना ही इसीलिए आम जनता की जो कौन भाग रहा है चर्चा से? करो। जो आपको कौन भागता हुआ दिखाई दे रहा है? कांग्रेस भाग रही है, बीजेपी? मैं तो कह रहा हूं, मैंने आपको कहा बीजेपी तो देखो कोशिश करेगी कि उनकी चर्चा, कोई उनका लेकुना है तो उसकी चर्चा नहीं हो, लेकिन जब आपके पास 60-62 विधायक हैं, आप सशक्त विपक्ष की भूमिका में हो, आपको वहां पे हर बात की चर्चा करनी चाहिए, बजाय अलग अलग स्टेटमेंट देने के। आप अपने लेके जाइए। छोटी सी 20 सेकंड जमी साहब। हेमंत जी, हाँ। जब इनके विधायक कांग्रेस के उप नेता जो सदन में है रामकेश मीणा, वो तो किरोड़ीलाल जी की गिरदावली गा रहे हैं, जनता की मांग उठाने की जगह कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल जी को कम मिला है। उनको वरुण जी तो कह रहे हैं कि दोनों के राज्य में ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज नहीं बची है। सरकार देखिए, नहीं आंकड़ों में देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में क्राइम घटा है, ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना। अब ये ठीक है, घटनाएं हो रही है, उन पे अपराध होना चाहिए, भजन लाल जी को थोड़ा दुरुस्ती से काम करना चाहिए। एजुकेशन पर फायर हुए हैं सर, बिल्कुल, उससे पहले डीडवाना कुचाऊ में लॉ एंड ऑर्डर को पहले वो धमकियां दे रहे गैंगस्टर, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना पड़ेगा। जो आपने अपराध की क्या स्थिति हो गई है, जिस तरीके से नशे के वरुण जी को जोड़ना चाह रहे। वरुण जी क्या कह रहे हैं? बिजली का विवाद नहीं सुलझा रहा आज, अभी इस समय भजन लाल जी जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं को, अरे यार बोल लेने दो दूसरे को भी भाई, ये स्वतंत्र लोकतंत्र कैसे होगा डिबेट में? ठीक है, कलवाने जी एक एक करके बोलेंगे। कलवाने जी पहले एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए बहुत सारे जी आपकी सरकार पर भी बहुत सारे आरोप हैं। ऐसा ही भर्ती आप निरस्त करने की बात कर रहे थे, अरे यार सुन तो लो बीच में। आप स्कूलों की स्थिति क्या है? आपने आप स्वास्थ्य की बोलने दो मंत्री जी, ये गलत है यार। जी 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 आप बोलिए ना, एक बार पूरा कीजिए। 1 मिनट कलवाने जी शांत रहिए, 30 सेकंड, एक बार पूरा कीजिए जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ अधिवक्ताओं की समस्या पे अभी गए उद्घाटन करने जिला बार में भजन लाल जी। अधिवक्ताओं की समस्या, अगर हाईकोर्ट के वकील सड़कों पे बैठे तो उसका होगा? आप मुझे बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल किसी के काबू में नहीं, प्राइवेट नहीं, लेकिन चर्चा हो जाए तो ये तो अच्छी बात है ना सर। वरुण जी ये तो अच्छी बात है, फिर भाग क्यों रहे हैं? इसे कांग्रेस से करवाने जी, ये आरोप आप ही ने शुरू किया था, आप ही इस पर राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा कि 5 साल प्लस 2 साल क्यों? उनको तो आपत्ति नहीं है, फारिक साहब को तो आपत्ति नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के चर्चा हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन चर्चा से कौन भाग रहा है ये तो जनता ही जानती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों बैठें और विकास के नाम पर एक अच्छी सी चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो और आम जनता का भी भला हो। जो काम नहीं हुआ है उनको लेकर के एक रणनीति बने और जो हो गए हैं उनको लेकर के शाबाशी भी मिलनी चाहिए। जो अच्छे काम किए हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के वक्त में हुए हों, अच्छे कामों की तारीफ भी होनी चाहिए। जो नए हुए हैं उनकी आलोचना भी जरूरी है ताकि वो समय पर पूरे हो सके।